जीवन में हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका गहरा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। चाहे कोई भी काम हो, हमारा दिमाग ही हमें सही दिशा दिखाने का काम करता है। लेकिन कई बार हम दिल से फैसला लेने की बात करते हैं, पर फिर भी उसमें दिमाग का थोड़ा बहुत उपयोग होता ही है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि हमारा दिमाग ठीक से कार्य कर रहा हो। हमें मानसिक रूप से स्थिर और स्वस्थ रहना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हमारे दिमाग में कोई डर, तनाव या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग के सही तरीके से काम करने में बाधा बन सकती है। अब मैं आपके सामने दो प्रकार की मानसिक अवस्थाओं को लेकर आ रहा हूँ। पहला है कंफ्यूज दिमाग और दूसरा बैलेंस दिमाग। इन दोनों मानसिक अवस्थाओं के बीच का अंतर समझने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारा दिमाग हमारे लिए सहायक है या हमें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। यदि आपका दिमाग किसी भी प्रकार की उलझन यानी कंफ्यूजन में है, तो आप कोई भी काम करने से पहले हिचकिचाहट महसूस करेंगे। चाहे आप जानते हो कि आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, फिर भी आप उस काम को करने में संकोच करेंगे। इस तरह का दिमाग अक्सर निर्णय लेने में समय लगाता है और कार्यों में देरी करता है। यह भविष्य की चिंता में फंसा रहता है और हर काम को करते समय यह डरता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। परिणाम स्वरूप यह अपने वर्तमान को महत्व नहीं देता और हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहता है। इसके विपरीत बैलेंस दिमाग वाला व्यक्ति धीरे धीरे मगर स्थिरता से आगे बढ़ता है। उसे अपने निर्णय पर विश्वास होता है और वह जानता है कि हर कदम उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। वह कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटता, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। बैलेंस दिमाग वाला व्यक्ति जीवन के हर छोटे मोटे बदलाव से घबराता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि बदलाव जीवन का एक स्थायी हिस्सा है और इसका सामना करना ही होता है। वह बदलाव को सकारात्मक रूप में लेता है और अपने परिश्रम पर विश्वास रखता है। कंफ्यूज दिमाग वाला व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। वह हर स्थिति में यह सोचता है कि क्या यह काम सफल होगा, क्या इसका परिणाम सही आएगा, और यदि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। इस प्रकार का डर उसे मानसिक रूप से थका देता है और वह कभी भी अपने वर्तमान में जी ही नहीं पाता। अपने वर्तमान को उपेक्षित करते हुए वह केवल भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे उसे पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। वह अपने रिश्तों और वर्तमान की खुशियों का आनंद भी नहीं ले पाता, क्योंकि वह हमेशा अपने मन में भविष्य के डर को लेकर जीता रहता है। बैलेंस दिमाग वाला व्यक्ति भी भविष्य की योजना बनाता है, परंतु वह अपने वर्तमान को नजरअंदाज नहीं करता। वह अपने वर्तमान को पूरी तरह जीता है, अपने रिश्तों का सम्मान करता है और खुशियों का आनंद लेता है। वह जानता है कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान की खुशियों को छोड़ दिया जाए। वह संतुलित दृष्टिकोण रखता है, जिससे उसे मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। कंफ्यूज दिमाग वाला व्यक्ति बदलाव से बहुत डरता है। चाहे वह अच्छा काम कर रहा हो, फिर भी वह हमेशा इस चिंता में रहता है कि यदि परिणाम विपरीत आया तो क्या होगा। यह डर उसे इतना नकारात्मक बना देता है कि वह आगे बढ़ने से डरता है और बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता। इस मानसिकता के कारण वह स्थिर रहता है और कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। इसके विपरीत बैलेंस दिमाग वाला व्यक्ति बदलाव से नहीं डरता। वह जानता है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। समय बदलता है,
परिस्थिति बदलती है और हमारे आसपास के लोग भी बदलते हैं, लेकिन बैलेंस दिमाग वाला व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकारता है और जानता है कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उसकी सकारात्मक सोच उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती है और वह आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता रहता है। कंफ्यूज दिमाग वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी मानसिक रूप से थक जाता है। उसे हर काम बोझिल लगता है और वह जल्दी थक जाता है। उसकी यह मानसिक थकावट ना केवल उसके काम को प्रभावित करती है, बल्कि उसके रिश्तों, करियर और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी बुरा प्रभाव डालती है। बैलेंस दिमाग वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर होता है। वह जल्दी से गुस्से में नहीं आता और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी शांति से संभालता है। उसकी मानसिक स्थिरता उसे मुश्किल हालात में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और वह मानसिक रूप से जल्दी थकता नहीं है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को पहचानें और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। क्या हम एक कंफ्यूज दिमाग की स्थिति में हैं या एक बैलेंस दिमाग की? इस आत्मविश्लेषण से हम जान सकते हैं कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं। मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान और आत्मचिंतन जैसी तकनीकों का सहारा भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।